अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम के हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और खाने पीने वाली मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ और साइड फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्दियों की सौगात कहने से फूड को सिलेक्ट किया है, फूड आइटम है। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए कॉफ़ी को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों यहाँ पे हम जो है ब्लैक कॉफ़ी की बात करेंगे। दोस्तों जो मिल्क के साथ कॉफ़ी होती है उसकी बात नहीं करेंगे, यानी ब्लैक जो कॉफ़ी होती है उसकी बात करेंगे। अगर आपने कॉफ़ी के प्रॉपरली फ़ायदे लेने हैं, बेनिफिट्स लेने हैं तो इसे आपने ब्लैक फॉर्म में यूज़ करना है। चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए ब्लैक कॉफ़ी के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स शुरू करते हैं। दोस्तों कॉफ़ी के अंदर ऐसा कोई कैलोरीज नहीं होती, ये लो कैलोरीज होती है, शुगर फ्री होती है, फैट फ्री होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। इसके अंदर हाई मकदार के अंदर पोटेशियम पाया जाता है, कैफीन पाई जाती है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन B3 पाया जाता है। और दोस्तों कॉफ़ी पीने से आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, आपका जिस्म गर्म होता है। कॉफ़ी की जो तबीयत है गर्म खुश्क है। और दोस्तों एसिडिक प्रॉपर्टी ये रखती है, यानी तेजाबियत करती है मैदे के अंदर। और दोस्तों खाने के अमल के हजम को तेज़ करती है, यानी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। दोस्तों ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है, आर्टरीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्लॉट और चर्बी वगैरह जमी हुई है, और दोस्तों अगर वो डेली 2 से 3 टाइम ब्लैक कॉफ़ी को पिए तो उनकी आर्टरीज जो है साफ़ हो जाएगी। और दोस्तों ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, दिल की सेहत के लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों सांस की हर किस्म की बीमारी को ये दूर करता है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, सर्दी को ये दूर करती है। अगर दमा है दमा को दूर करती है, सांस को बहाल करती है, गले को साफ़ करती है, आवाज़ को साफ़ करती है। और दोस्तों अगर इसे मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, यानी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये मैदे के लिए अच्छी है। मैदे में मौजूद खुराक को जल्द हजम होने में काम देती है। और दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है। और दोस्तों अगर जिस्म के अंदर कोई कैंसर बढ़ रहा है, ट्यूमर बढ़ रहा है, कोई कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, उसे दूर करता है, कैंसर से ये बचाती है। और दोस्तों दिमागी सलाहियतों को उजागर करती है, दिमाग को तेज़ करती है। और दोस्तों अगर आप रेगुलर जो है ब्लैक कॉफ़ी को यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है पॉलिश रहेगी, स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी। और दोस्तों ये स्किन को खींच कर रखती है और बहुत ज़बरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका रात का काम होता है, नाइट शिफ्ट होती है, तो अगर उन्हें नींद आ रही है तो अगर वो कॉफ़ी पिए तो उनकी नींद उड़ जाएगी। और ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन है जो सोना नहीं चाहते, वो 2 से 3 कप जो है कॉफ़ी के पी लें तो उन्हें नींद नहीं आएगी। कॉफ़ी उन्हें जगा के रखेगी, उनका कंसंट्रेट लेवल जो है कायम रखेगी। और दोस्तों मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया तो सर दर्द को दूर करती है। और दोस्तों अगर आप इसे मुनासिब इस्तेमाल करें तो जिस्म को हाइड्रेटेड रखती है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके ऑपरेशन हुए हैं या जिन्हें चोट लगी है, कुछ सर्जरी हुई है, कोई ज़ख्म है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर जो है कॉफ़ी को इस्तेमाल करें और दोस्तों उनके जो सर्जरी के टांके जल्दी मुंतकिल हो जाएंगे, ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी DNA की हिफाजत करती है। और दोस्तों मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन है। ऐसे लोग जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी जो मुबाशरा के दौरान जो है उनका जो है उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती, टाइट नहीं होता, ढीलापन है, अगर वो अपनी रेगुलर डाइट के अंदर जो है ब्लैक कॉफ़ी को यूज़ करें तो उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी दूर हो जाएगी, इंपॉर्टेंस दूर हो जाएगा, तनाव बहुत अच्छा हो जाएगा। उज़्व तनासुल को ये टाइट करता है, लंबाई में भी इजाफा करता है, मोटाई में भी इजाफा करता है और मनी की मकदार में भी इजाफा करता है। मर्दाना बांझपन को झट से ये ख़त्म करती है। और दोस्तों जो मर्दाना जिनसे दूध प्रोस्टेट है उसे कैंसर से बचाती है, तो मर्दों के लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जो तेज़ी के साथ अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो अपनी खुराक के अंदर जो ब्लैक कॉफ़ी को शामिल कर लें। और दोस्तों 1 महीने के बाद ही उनके 10 से 15 किलो वज़न आसानी के साथ कम हो जाएगा। वज़न कम करने के लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों मसल स्पेन को ये दूर करती है। अगर किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द हो रहा है तो आप कॉफ़ी पियेंगे तो आपकी जिस्म में से दर्द दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों ये तो थे ब्लैक कॉफ़ी के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स और बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। हाँ दोस्तों जो मेरा तजर्बा है, जो इसके मुनासिब खुराक है, आप इसे ½ टीस्पून से 1 टीस्पून पूरे दिन में ले सकते हैं। और दोस्तों मैक्सिमम आप इसके 2 से 3 कप ले सकते हैं। और दोस्तों इससे भी ज़्यादा आप एक्सट्रीम मकदार में यूज़ करेंगे तो आपको सेहत के ऊपर मुज़र असरात हो सकते हैं। ज़्यादा पीने से आपके सर में शदीद दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस में जलन हो सकती है, मैदे के अंदर तेजाबियत हो सकती है। और दोस्तों आपको नींद आने की बीमारी स्टार्ट हो सकती है, जिसे इंसोमिनिया बोला जाता है, स्लीपलेसनेस ऑर्डर भी बोला जाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो गर्म तबीयत के हैं वो कॉफ़ी से दूर ही रहें तो बेहतर है। और दोस्तों ड्राई फॉर्म के अंदर जो है कॉफ़ी को यूज़ करने से जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। और दोस्तों बेसिकली जो कॉफ़ी जो बेसिकली जो डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर करती है, लेकिन अगर आप इसे एक्सट्रीम मिकदार में यूज़ करेंगे तो आपकी एंजाइटी और हाइपरटेंशन
में इंक्रीज कर देगी, आपका डिप्रेशन बढ़ा देगी। दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल से आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने इस वक्त से ब्लैक कॉफ़ी को जो है एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। जो मेरी सजेशन है आपको, जस्ट आप 1 कप इस्तेमाल करें और दूध के साथ इसके जो है फ़ायदे चेंज हो जाते हैं। तो मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको जो कॉफ़ी के बेनिफिट दूध के साथ भी बताऊँगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों मज़ीद कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं कॉफ़ी के हवाले से, ब्लैक कॉफ़ी के हवाले से, तो कमेंट के अंदर आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दे, ओके, चल हाफिज़, टेक केयर।